हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। सच के साथ 65 में मैं हूं अनिल कुमार और आज आप तस्वीर जो सामने ला रहे हैं उस सुनकर आप भी हिल जाएंगे। चलिए खबर को सुबह से शाम तक देखने का समय हो चुका है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण दोस्तों के साथ ही संबंध बनाने का किया मजबूर। आरोपी ने गिरफ्तार गढ़वा से एक ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गुजरी निवासी के मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने चतरा जिले के हिंदू युवती से साथ प्रेम और शादी का झांसा देकर शोषण किया और फिर युवती के गर्भवती होने पर अपनाने का इग्नोर कर दिया। वहीं अच्छे के मिटाने के भी नियत में कर दिया। यह तय किया युवक ने पीड़िता को अपने मित्रों के भी संबंध बनाने के लिए भी विषय किया। पीड़िता के भी शिकायत पर गढ़वा महिला थाना में प्राथमिक दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज कर दी गई है। पीड़िता के अनुसार उत्तर प्रदेश के चौपन के गढ़वा आने के दौरान स्टेशन पर उसकी मुलाकात हुई थी। गढ़वा शहर के उचरी निवासी के युवक से हुई धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी और शादी का भरोसा दिलाया। अलग अलग स्थानों पर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोप है कि युवक ने दबाव बनाकर अपनी एक दोस्त के साथ भी संबंध बनाने का मजबूर किया। विरोध करने पर वह मानसिक प्रताड़ना और बदनामी का और जाने का मारने का धमकी दी गई। समय के साथ युवती गर्भवती हो गई, जबकि उसने आरोप से भी जिम्मेदारी लेने भी कहा तो उसने इग्नोर कर दिया। पीड़िता पे आरोप है कि इसके पास सत्य मिटाने के भी उद्देश्य से बुखार की दवा बताकर उसे कुछ दवाई खिला गई, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। बाद में युवती ने मृतक नवजात को जन्म दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक नवजात को पोस्टमार्टम कर दिया ताकि मौत की वास्तविक कारण का खुलासा हो सके। वहीं पीड़िता के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति पर वह चिकित्सकों पर निगरानी बनी हुई थी। पुलिस ने भी आरोपी युवक ने हिरासत में लेकर गहन पूछताछ का शुरू कर दी गई है। इसे संबंध में एसपीओ नीरज कुमार ने बताया है कि मामले की जांच जारी रहेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आरोपियों के खिलाफ के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मैं दूसरे गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। संसाधनों के अभाव में बीच में स्टार वॉरियर्स के भी 3 खिलाड़ी के झारखंड के ओल्ड 19 का फुटबॉल टीम के चयनित के मणिपुर के लिए रवाना। स्टार वॉरियर्स के फुटबॉल क्लब के होनहार खिलाड़ियों की अंकिता का कच्छप, रूपाली कुमारी और राधिका कुमारी का चयन झारखंड ओल्ड 19 का भी स्कूल नेशनल फुटबॉल टीम में हुआ है। एचिनत के खिलाड़ियों की आज पूरी टीम के साथ मणिपुर के लिए भी रवाना हो गई है। गौरतलब है कि स्टार वॉरियर्स के फुटबॉल क्लब के पास अब तक अमान स्थिति के खेल मैदान नहीं है। इसके बावजूद भी क्लब की भी बेटियों के लगातार उत्कृष्ट और प्रदर्शन कर राज्य के देश और नाम रोशन कर रही है। सीमित संसाधनों पर वह भी इन खिलाड़ियों के भी मेहनत और वह प्रतिभा का काबिल तारीफ है। स्थानीय के खेल प्रेमियों के मानना है कि यदि इन्हें उचित सहयोगी और सुविधाओं के मिले या खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर पर वह बड़ी सफलता का हासिल कर सकती है। इसे उपलब्धि पर वह क्लब संस्थापक अनुरुल और उब्र बबलू का भी पंचायत समिति सदस्य के रेशमी तिर्की और संरक्षक और जगदीश सिंह जग्गू और रेखा महतो ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी उज्जवल भविष्य को कामना की है। यह सफलता नहीं केवल यह स्टार वॉरियर्स के फुटबॉल क्लब के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की विषय है। कोडरमा से कल से लापता बच्चे की अभिनंदन का शव झाड़ियों के बरामद हुआ है। कोडरमा के जिले के मरकचो थाना क्षेत्र के राज रेडियो के गांव से 24 घंटे लापता 13 वर्षीय अभिनंदन कुमार का शव मंगलवार को उसके घर के पास झाड़ियों में बरामद किया गया है। मृतक की पहचान प्रकाश राणा के पुत्र के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार
जानकारी के अनुसार अभिनंदन सोमवार को सुबह करीब 7 बजे शौच के लिए भी घर से निकला था, लेकिन वे काफी देर तक लौटकर नहीं आया। परिजनों ने आसपास की उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उनकी चिंता बढ़ गई। झारखंड में लगातार बच्चा का चोरी और वारसादगी के मामलों की घटनाओं को देखते हुए परिजनों और वह अधिक चिंता हो गई है और मरकच्चो थाना क्षेत्र में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। सोमवार ने देर शाम तक भी जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो पुलिस और वह परिजनों ने उसकी तस्वीर और संपर्क नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर तलाश में तेज कर दी है। इसी बीच के मंगलवार को सुबह कुछ ग्रामीण ने तालाब की ओर गए थे तो जहां उन्होंने झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा देखा। तुरंत उन्होंने गाँव वालों को सूचना दी और परिजनों के घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक की पहचान अपने 13 वर्षीय बेटे के अभिनंदन कुमार के रूप में की गई। दृश्य ने वहां मौजूद के लोगों ने दिल को झकझोर दिया। परिजनों ने चीख पुकार कर मातम से पूरा इलाका गमगमी हो गया। मरकच्चो थाना प्रभारी ने नंदकिशोर तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे पर लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि बच्चे की मौत हत्या के कारण हुई है या किसी अन्य के वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वास्तविक कारण के स्पष्ट हो सकेगा कि बताया गया है कि अभिनंदन 2 भाइयों और 2 बहन से सबसे छोटा था। वहाँ बिचारियों के गांव की स्थिति और मध्य विद्यालय में कक्षा के 8वीं का छात्र था। उसके पिता के महाराष्ट्र के पुणे में पढ़ाई के काम करते थे। घटना के आक्रोशित ग्रामीण के बच्चे के शव को साथ के राजडीह के समीप के बरियाडिया के मरकच्चो मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया गया सड़क, जिसमें से आगमन के बाधित हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों ने समझाने की और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश में जुटी हुई है। बाबूलाल मरांडी का आरोप सीबीआई जांच का बौखलाया। हेमंत सोरेन और झामुमो की कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतरे हैं। अवैध पत्थर खनन का मामले की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड की सियासी गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई जांच से बौखलाकर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता अब खुले तौर पर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने ट्वीट पे आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों में साहेबगंज में रेलवे के जरिए होने वाली पत्थर ढुलाई में झामुमो की स्थानीय और छुट्टू भेव के भी नेताओं में दोबारा रोका जा रहा है। उनका कहना है कि अवैध पत्थर खनन का मामले की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई जांच से बौखलाकर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता अब खुले तौर पर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। चेतावनी दी है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो झारखंड में कोई भी निवेश आने का साहस नहीं करेगा। अपने ट्वीट पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि अवैध पत्थर खनन की सीबीआई जांच से बौखलाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सूचना के प्राप्त हो रही है कि विज्ञात कुछ दिनों में साहेबगंज में रेलवे के माध्यम होने वाली पत्थर ढुलाई की झामुमो को छुट्टू भाई के नेता ने द्वारा रोक दिया गया है। एक और हेमंत सोरेन के विदेश निवासी के लाने के लिए गए हैं। दूसरी ओर उनकी इशारे पर झामुमो को लोगों को गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में रही थी कि झारखंड में फूटी कौड़ी का निवास नहीं आएगा। हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा
मिश्रा, पूजा सिंघल, छवि रंजन, विनय चौबे, मिथिलेश ठाकुर जैसी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने का जो पास किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। चाहे ईडी का कार्यालय घेर लीजिए या सीबीआई का जांच को प्रभावित करने के लिए भी पत्थर की ढुलाई रोकिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। आप देख रहे होंगे सच के साथ 65। मेरा नाम अनिल कुमार। इस तरह का ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग को मिलेगा।